हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के वीडियो लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर के डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे और उस पर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने बताया है कि वेक्टर को ऐड करते हैं तीन वे से: ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। हालांकि तीनों एक दूसरे से मैचिंग करता हुआ है। तो ट्रायंगल लॉ हम करते क्या हैं, हम एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को जोड़ते हैं, उसके बाद हम रिजल्टेंट प्राप्त करते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ में होता है कि हम एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते थे। हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं उस बात को जो हमने पिछले क्लास में बताया था। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा कुछ ये होगा। यही हमारा था ट्रायंगल लॉ, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ जस्ट क्या था, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम क्या करते थे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे। तो ये हमारा क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये इसके बीच का क्या था, एंगल था अल्फा। तो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। पॉलीगॉन लॉ इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म था ट्रायंगल लॉ का। तो ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में देखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके डेरिवेशन को देखेंगे और उसके फार्मूला को निकालने की कोशिश करते हैं और उससे इंपॉर्टेंट सवाल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर को जैसे मान लेते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। देखिए, मैंने टेल से टेल को जोड़ा है, जोड़ दिया, और इसके साथ में ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा का। थीटा जो है एंगल बिटवीन है ए एंड बी के बीच का, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा। एंड कंप्लीट पैरेललोग्राम diagonal gives the resultant of vector A and vector B. This is the diagonal which gives the resultant of vector A and vector B. This is R. It is also written as A plus B. अब हमें इस a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, इस रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो अब यहाँ से सिमिलरली आप कह सकते हैं ये हमारा वेक्टर a होगा और ये हमारा वेक्टर b होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का साइड है। हम क्या करते हैं, आगे इसको बढ़ा करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्यों ना हम इसका नामकरण कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको लेते हैं ओ पी क्यू आर एस, चलिए ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री मैंने, ठीक है। अब आप कहिएगा जब ये 90 है, ये वेक्टर बी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। आप इस ट्रायंगल को नीचे बनाइए तो देखिए कुछ इस तरह का ट्रायंगल है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये वेक्टर बी है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये 90 डिग्री है।
शायद यही बातें हैं। इस बातें में आप देखिए कि वेक्टर, ये एंगल थीटा भी है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, इसको हम लिखेंगे पी क्यू साइन थीटा या पी क्यू कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे? अगर आप कॉस थीटा लिखना चाहें यहां से, तो आप क्या लिखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है यहां पे, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, सॉरी, तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू होगा पी आर कॉस थीटा। पी आर की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा, बी है। हम इसके यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेक्टर ए का यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड में ले देते हैं वेक्टर ए, तो ये ए होगा। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कोई बात नहीं है, ए भी रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा इस जगह पे, जो कि इसका b होगा। तो b cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, b sin थीटा। उसी तरह से आप कर सकते, साइन थीटा आप निकालिएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पापा थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा आर क्यू अपॉन पी आर, यानी कि ये बी है तो बी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप इसे मैग्नीट्यूड ही ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ही लिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, हमारे पास में दो वेक्टर्स था, उस दो वेक्टर्स का हमने क्या किया है, मैग्नीट्यूड लिया है। ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए होगा, ये बी है तो ये वेक्टर बी होगा। तो ए और बी के बीच का हमें रिजल्टेंट निकालना है। अब आपको पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया, पी आर कॉस थीटा, दैट मीन्स बी कॉस थीटा, और ये हमारा हो गया बी साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए ओ आर क्यू में, इसको मिटा दें। अब एक बड़ा ट्रायंगल बनाओ, इस बड़ा ट्रायंगल में देखिए कुछ इस तरह की बात है, ओ आर क्यू, क्या क्या गिवन है, ये इस तरह के कुछ ऐसा है। ये एंगल यहाँ पे थीटा है और इसके साथ में ये अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पे। चलिए, ये पता चल गया। अब हम अगर यहाँ पर इसको निकालना, ये हाइपोटेन्यूस है, इसका ये अगर 90 है तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अब बताइए, ये हमको दिया है ए और ये दिया है बी कॉस थीटा, वही चीज़ लिखे हैं जो ऊपर में लिखा हुआ है, तो ये बी साइन थीटा। अब इसमें अगर सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर पी क्यू इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, क्यू आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा इन ट्रायंगल, और पी आर क्या है, बी इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। ये सारी बातें कहाँ हो रही है, पी क्यू आर में। अब चलते हैं इन ट्रायंगल आर ओ क्यू। अब देखिए, हमें ओ आर निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या करेंगे, ओ आर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर क्या होगा, ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ओ पी कितना है, ओ पी देखिए ए है, ये हमारा क्या है बी कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए इसको मिटा दें। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ओ आर क्या है, आर का ही तो स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड है उसका, वेक्टर आर का ही तो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट है ये। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होगा दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट, इसी को हम लिखेंगे, इसीलिए r इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा क्या, ये थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। किस कंडीशन में, जब वेक्टर को हमने टेल से टेल जोड़ा, यानी कि पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, उसको सबसे पहले टेल से टेल जोड़ते हैं, उसके बाद रिजल्टेंट ये होता है। अब देखिए अब यहाँ से इसका डायरेक्शन यानी कि एक्स करते हैं वेक्टर ए के साथ जो है। अब इसकी डायरेक्शन लिखने की बात करें तो क्या हो सकता है डायरेक्शन, हम tan अल्फ़ा अगर निकालें तो आप देखिएगा tan अल्फ़ा, मैं यहाँ डायरेक्शन लिख दूँ तो यहाँ से देखिए tan अल्फ़ा क्या होगा, देखिए तो tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्यू आर अपॉन ओ क्यू यानी कि बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये tan अल्फ़ा हो गया। यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू आप ऐसा लिखा देखिएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से ये किसका है, एंगल विथ वेक्टर ए, रिजल्टेंट का बी कॉस थीटा। अगर मान लिया जाए अगर ये बीटा के साथ एंगल पूछता तो क्या होता, तनी इसको भी देख लीजिए। बीटा के साथ पूछता तो आप क्या करते, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। यह भी है बीटा एंगल किसके साथ, यह एंगल है इसके साथ में, ये अल्फा हो जाएगा तो ये बीटा हो, लेकिन ज़्यादातर आप इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये रिजल्टेंट है, मैंने क्या किया, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश की। जो हमारा रिजल्टेंट आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक रिजल्ट के रूप में लिख लूँ, मिटा दें इसे।
अब इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक रिजल्टेंट के रूप में इसे हम लिख लेते हैं, जो हमने फार्मूला अभी ड्राइव किया। एक बार फिर से इस बात को रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जा कर के इस पर सवाल करेंगे। देखते हैं, ये हमारा क्या था, वेक्टर ए, आपने भी तुरंत देखा। ये हमारा क्या था, वेक्टर बी। इसके बाद आपने क्या किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। यही तो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओ ए बी सी। ठीक है, यही ले लिया मैंने। चलिए अब बताइए आर वेक्टर क्या होगा, ये इसके दोनों के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट के बीच का एंगल थीटा क्या है, एक बार फिर से मैं बता दूं। एंगल बिटवीन, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, एंगल बिटवीन थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर के बीच, दो वेक्टर के बीच का एंगल कब डिटरमाइन करते हैं, उस मिनिमम एंगल को कहते हैं जब वेक्टर को हम टेल से टेल जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए टेल से टेल जुड़ा हुआ है, इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल, दोनों वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब अल्फा, एक बार फिर से मैं बता दूं, अल्फा है एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसके बीच का एंगल, ये रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का। अगर आप बीटा निकालना चाहें तो ये है एंगल बिटवीन, ज़्यादातर इसका यूज कीजिएगा, एंगल बिटवीन बी एंड आर। अब देखिए इसका रिजल्ट आपने क्या पढ़ा, आर वेक्टर का रिजल्टेंट आपने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आमतौर पर ऐसे लिखा रहता है, ए स्क्वायर का रिजल्टेंट प्लस बी स्क्वायर का रिजल्टेंट प्लस 2 रिजल्टेंट का ए बी कॉस थीटा। लेकिन अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो आप क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट को हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, सॉरी आर हो जाएगा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गया। अब एंगल निकाल, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कौन सा इक्वेशन देगा, तो हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा निकालने के लिए आपको बताया था, क्या मैंने बताया था, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला का आप ज़्यादा यूज कीजिएगा, लेकिन अगर बी के साथ एंगल जैसा कि मैंने बताया, तो tan बीटा भी अगर आप निकालें तो क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ज़्यादातर आप इसका यूज कीजिएगा। चलिए अब हम इस तरह से, आपको ये फार्मूला है, इस फार्मूला के कुछ स्पेशल केसेज हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए मिटा दें इसे। यही फार्मूला का यूज करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का ज़्यादा यूज होता है रिजल्टेंट निकालने में। चलिए देखते हैं। चलिए मिटा दें इसे। चलिए
स्पेशल केस देख लेते हैं, उसके बाद देखिए इफ़ फर्स्ट केस लीजिए स्पेशल में, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री करने का मतलब क्या हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा भी लिख सकते हैं व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। वैसे कंडीशन में क्या होगा, हम रिजल्टेंट निकाल के देख लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 cos 19 cos 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं आप। आपको मैंने बताया है मैग्नीट्यूड, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड को ही आर लिखते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 0 क्या होता है 1। अब बताइए ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ से इसलिए r इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। ये किसी दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम रिजल्ट होगा, यह होगा मैक्सिमम रिजल्टेंट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये क्या होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उसके रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, a प्लस बी के इक्वल होगा, यानी कि दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर r का रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b का रिजल्टेंट। तो एक मैक्सिमम केसेज। चलिए आगे देखते हैं। मिटा दें इसे। अगला केस देखते हैं। केस 2, दूसरा केस। अब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर पढ़ाया था। दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहेंगे, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90-90। तो देखते हैं वेक्टर, अब इसका r निकालना क्या होगा, r मतलब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला से, मैं फार्मूला से ही सारा काम कर, आपको पता है रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला मैंने अभी क्या बताया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका रूट कर दीजिए 2ab cos थीटा, 2ab cos 90। cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। r इसलिए r इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं तीसरा केस। एक स्पेशल केस में तीसरा केस देखते हैं क्या है। तीसरा केस, थीटा जब
180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई कहते हैं, पता है ना, ये सब मैंने बता चुका। तो 180 डिग्री मतलब दो वेक्टर्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हैं। When two vectors are anti-parallel। अब क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, और वही फार्मूला a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 क्या होता है, -1 होता है, a² + b² - 2ab cos 180 क्या होता है, -1। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर का रूट अंडर a - b। अब आप a - b आया, ये r जो होते हैं इसके मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी कि इसलिए r वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a - b वेक्टर। मतलब इसका कहने का क्या हुआ कि रिजल्टेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर आपका नेगेटिव भी आ जाएगा तो उसका आप रिजल्टेंट क्या कीजिए, उसका मॉड लगा दीजिए। मान लीजिए -2 आ रहा है, सपोज दैट, तो इसका मतलब है कि उसका मॉड करके हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो r इज इक्वल टू a - b। चलिए अब देखिए, ये जो है मिनिमम रिजल्टेंट होता है, मिनिमम रिजल्टेंट, हालांकि नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। मिनिमम रिजल्टेंट बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर b के बीच का मिनिमम रिजल्टेंट होता है। मैक्सिमम क्या था, दोनों वेक्टर का सम। हम इसको क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। क्यों भैया, ऐसा करने से ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चलिए मिटा दें इसे। अब आपने देखा कि वेक्टर का जो है मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर्स के बीच का a - b का मॉड के या तो इक्वल होगा, r का वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, या फिर a + b का होगा। ठीक है, ये होगा रिजल्ट, ये मैक्सिमम वैल्यू इसके और इसके बीच में होगा। ये सारे थे मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्ट। अब कुछ सवाल करते हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए एक सवाल लेते हैं, लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट, which of the following resultant can possible between vector a is equal to 5 unit and वेक्टर b इज इक्वल टू 7 यूनिट। ऑप्शन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट कैन पॉसिबल a इक्वल टू 5, कितना फॉलोइंग, जैसे मान लिया जाए इसका ऑप्शन हम दे देते हैं 12 यूनिट है, दूसरा ऑप्शन है 8 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 1 यूनिट, चौथा ऑप्शन है 10 यूनिट। अब इसमें से क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट कैन पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं
तो आप क्या कर हो सकता है, इस दोनों की यूनिट, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट a प्लस बी के बराबर हो सकता है, यानी कि 5 प्लस 7, यहाँ पर a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 7 यानी कि 12 यूनिट के बराबर हो सकता है। मिनिमम क्या हो सकता है, 5 माइनस 7 का मॉड यानी कि 2 यूनिट के बराबर हो सकता है। 12 और 2 के बीच का वैल्यू कौन कौन सा है, वो सारे होंगे। 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकते हैं। तो आपको देखना है मैक्सिमम और मिनिमम को, और आपको तो पहला टाइप का सवाल तो ये बनता है, मिटा दें इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए जो है 5 न्यूटन का, वेक्टर बी जो है 5 न्यूटन का, और इसके बीच का एंगल है थीटा 60 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि इसके बीच का रिजल्टेंट निकालना है। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमसे पूछा है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट अंडर, यही तो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट, यही ना होगा। तो थीटा कितना है, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर देखिए प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हमें लगता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम, इससे हम 5√3 यूनिट न्यूटन कह सकते हैं इसको। ये होगा रिजल्टेंट। कैसा होगा रिजल्टेंट ये 5√3, तो आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट हमने कर दिया, यही तो इसके डायगोनल होंगे ना, यही तो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5√3 न्यूटन, यही तो मैंने निकाला। अब कहिएगा इसका इसके साथ में कितना एंगल है, तो हमको अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा निकाल के देख लेते हैं। अल्फा निकालने का क्या फॉर्मूला है, एंगल भी निकाल लें, डायरेक्शन इसका क्या होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट उसके बीच से होते हैं, और एंगल के बाइसेक्टर पर यानी कि 30-30 होंगे एंगल्स। कितना होगा, ये कितना होगा, 30 होगा, और ये भी 30 होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं, रिजल्टेंट उसके बीच से होगा। चलिए मैं देख भी लेता हूं उसे कैसे होगा। हमको क्या निकालना है, tan अल्फा। tan अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा, ये बताया था। b के स्थान पे क्या है, 5 साइन थीटा, थीटा कितना 60, a प्लस a 5 प्लस b 5 इंटू कॉस 60, तो साइन 5 बाय साइन 60 5 इंटू क्या हो जाएगा, 2/√3, सॉरी √3/2। अब देखिए 5 प्लस 5/2 हो जाएगा कॉस 60,
5√3/2 और नीचे हो जाएगा 15/2। ऊपर का 2 लगता है गायब हो गया क्या? चलिए पलटा दें इसको। 5√3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/15। दिस एंड दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस एंड दिस ऑल्सो कैंसिल, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ से अल्फा इक्वल टू होगा tan अल्फा। अब बताइए 1/√3 किसकी वैल्यू होता है? tan 30 का होता है। मैंने क्या कहा था? तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ये किसके साथ एंगल है? वेक्टर ए के साथ। अब ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। मतलब दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो उसके बीच में रिजल्टेंट होता है, एग्जैक्ट बीच में होता है, यानी कि यहाँ 60 था तो 30। बात समझ में आ गई? चलिए मिटा दें इसे। इस तरह से आप सवाल को ट्रीट कर सकते हैं। चलिए एक सवाल आप लोगों को मैं देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए एक सवाल है 10 न्यूटन का और ये भी है 10 न्यूटन का। ये है, इसके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट। वेक्टर आप लोग कर लीजिएगा इसे। इसमें कुछ नहीं होगा, वही बातें होंगी, tan√3 होगा, उस तरह से जो होगा ट्राई कर लीजिएगा। मिटा दें इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, एक सवाल है, इस बार देखते हैं। एक वेक्टर हमें दिया है 100 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है 100 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर बी है कितना का? और इसके दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ। अब कहिएगा कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए सर? अब यहां पर देखिए बात फंस गई है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसका रिजल्टेंट आप कहिएगा सर 100 न्यूटन, वही तो फॉर्मूला लगा देंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो थीटा यहां पर 60 डिग्री आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां पर ये टेल से टेल नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेल से टेल जुड़ने की कोशिश करेंगे, एंगल डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद जाकर के हम इस सवाल को ट्रीट करेंगे। चलिए देखते हैं। आपको मैंने याद कीजिए पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। आज हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिए, इस वेक्टर को इधर कर सकते हैं। मैंने इस वेक्टर को क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। अब हमारा ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर 100 न्यूटन। अब देखिए तो इसी के साथ में 120 एंगल था, सॉरी 60 एंगल था ना, 60 डिग्री एंगल था। तब बताइए इसके साथ क्या होगा? 120 हो जाएगा। अब आपका देखिए फिर गड़बड़ हो गया क्या? देखिए ये देखिए यहां से इसको, अगर इसको हम इधर करते हैं, यहां पर किससे जुड़ गया? ये इस वेक्टर का हेड है, ए वेक्टर का हेड है, और ये इसका क्या है? हेड। हेड हेड से जुड़ गया। ऐसा करने के बाद क्या? तो ऐसा हम नहीं कर सकते।
तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसी को नीचे कर देते हैं, तब तो काम बन जाएगा। इस वेक्टर को नीचे कर देते हैं, किसको, वेक्टर ए को नीचे कर देते हैं, वेक्टर बी को, सॉरी। अब बताइए काम बन गया, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब बताइए इसके साथ में एंगल दे रखा था कितना, 60 का एंगल दे रखा था। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। अब हम लोग का काम बन सकता है। अब देखिए टेल से टेल जुड़ा हुआ है, हम पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम बना देंगे। ये इसका क्या होगा, डायगोनल होगा, और यही इसके क्या होंगे, रिजल्टेंट होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि ये क्या होगा, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 100 इंटू 100 कॉस कितना 120। आपको मैं अब यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट निकालते हैं हम, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट, हम इसको ए प्लस बी, इसको आर ले लेते हैं, आर वेक्टर, यानी किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपको पता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्थान पे 100 प्लस 100 प्लस 2 गुना 100 गुना 100 कॉस 100। अब क्या एंगल बना है 120 का, टेल से टेल जोड़ने के बाद कॉस 120। अब यहाँ पर देखिए, अब कॉस 120 क्या होता है आपको पता होगा, 100 का स्क्वायर लिख दें इसे, ए स्क्वायर था तो 100 का स्क्वायर लिखना चाहिए हमें, 100 लिख दिया। चलिए कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि यह साइन 30 डिग्री का नेगेटिव होगा, यानी कि -1/2। दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा। आपको मैं बताया है कि कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30 हो जाएगा, मतलब -1/2, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, -100, दिस इसका भी स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या, रूट अंडर 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 न्यूटन। अब बताइए रिजल्टेंट भी इसका क्या आया, 100 न्यूटन ही आया। ठीक है, चलिए मिटा दें। इस तरह से आपको एंगल को शिफ्ट करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब तक टेल से टेल नहीं जोड़िएगा तब तक काम नहीं होगा। हाँ, हेड टू टेल जोड़ करके क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। चलिए अब एक सवाल लेते हैं, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r है। इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q। चलिए यहां देखते हैं, वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड ही ले लीजिए।
वेक्टर p प्लस वेक्टर p का वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है, कोमा वेक्टर p प्लस वेक्टर q, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है। तब कहता है बताइए कि p और q के बीच का एंगल कितना। आप कहिएगा सर इसमें फर्क क्या है। ये देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर का p प्लस q का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड है ये, और ये एकलौता p का है, एकलौता q का है, वह r के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर कह सकते हैं ये कौन से केसेज में होता था। अब यहां पर लिख सकते हैं वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड वेक्टर r मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन यहां पर दूसरा केस कहता है वेक्टर r जो है, यहां r का जो मैग्नीट्यूड है दूसरे केस में कहता है, यानी कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दैट मीन्स p प्लस q के बराबर है, p प्लस q के बराबर, यानी कि उसकी मैक्सिमम, इस दोनों वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्ट है। दैट मीन्स उसके बीच का एंगल तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0। स्पेशल केस आपने पढ़ा है, मैंने बताया है स्पेशल केस में थीटा क्या होगा, 0 होगा। तब जो है उसके दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम होगा, यानी कि दोनों इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस इसका वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का सम होगा उसका। ये थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। चलिए इसको आपने डायरेक्ट तो सॉल्व कर दिया सर, ऐसा होगा तो हम 0 डिग्री कह देंगे, लेकिन बाय प्रोसेस कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं बाय प्रोसेस सॉल्व करके। इसका मैग्नीट्यूड होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस प्लस 2pq cos थीटा होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसका रूट अंडर होता है तो रूट अंडर, देखिए ये r का मैग्नीट्यूड है या नहीं है, इसी को हम r कह सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप, r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगेन अगला देखिए, अब देखिए यहां पर क्या दिया है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड p होगा, इसका q होगा और ये r होगा। अगर इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r। सो हो r स्क्वायर, कैलकुलेशन ज़्यादा मिस्टेक होता है। 2pq इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये दोनों r स्क्वायर के बराबर है तो इक्वेट कर दें हम। इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये p स्क्वायर से p स्क्वायर गायब हो जाएगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2pq इज cos थीटा इज इक्वल टू 2pq। दिस एंड दिस ऑल्सो कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू cos 01 होता है 0 डिग्री। इस तरह से आपने उसको देख भी लिया, कैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल का नंबर आप लोग देख लीजिएगा कितना है, चलिए एक और सवाल लेते हैं।
वेक्टर p आप लोग इस बार आसानी से बता दीजिएगा क्या होगा। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर क्या होगा, एक बार फिर से क्या आया, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, इसके बीच का एंगल डिटरमाइन करना। अब फिर से देखिए इसका, यानी कि दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको पता होगा इसके बीच का एंगल थीटा कितना आएगा, 180 आएगा। कैसे, देखिए यह क्या दिया है, वेक्टर p माइनस वेक्टर q, यानी कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके और इसके बराबर होगा। हालांकि p प्लस q, ये r जो है p माइनस q के बराबर। ऐसा किस केस में होता है, किसका मॉड होगा, तो थीटा जब हो पाई यानी कि 180 डिग्री पे। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड है और ये इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, यानी कि p माइनस q। तो ऐसा कंडीशन किस में आता है, मिनिमम वैल्यू में, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी हम बना सकते हैं उसी तरह से, सेम वे से। 180 डिग्री कैसे लाया जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस बार डायरेक्ट लिख देते, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, सॉरी यहाँ 2pq कॉस थीटा होगा फार्मूला से, इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, दोनों की इक्वेट कर दीजिए, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, यहाँ से होगा 2, दिस एंड दिस ऑल्सो कैंसिल, तो इक्वेट किए हैं 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2pq, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू -1। cos थीटा -1 होता है थीटा इक्वल टू पाई पर या 180 डिग्री पर, जब वेक्टर्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। मिटा दें। अगला सवाल देखते हैं। p प्लस q एक वेक्टर है एंड p माइनस q एक वेक्टर है, एंड रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स इज, बोथ वेक्टर्स आर, यानी कि इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वह है √3 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, यानी कि इस दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है ऑफ बोथ वेक्टर्स आर इतना है।
तो उसके बीच का एंगल निकालना है। हमें क्या करना होगा, इसको देखते हैं, समझ लेते हैं इस बात को। ये हमारा वेक्टर p प्लस क्यू है और ये हमारा वेक्टर क्या है, p माइनस क्यू है, और इसके बीच का एक पैराग्राम कंप्लीट कर लिया जाए, डायग्राम से समझ लेते हैं इस बात को। और इसका रिजल्टेंट भी हमें दे रखा है 3p² प्लस q²। कहता है फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, थीटा निकालना है, थीटा। तो क्या करेंगे हम, आप बताइए। तो इस वेक्टर को हम अगर r मान लें, r वेक्टर, इस वेक्टर को अगर लेट कर लेते हैं p ही है और इस वेक्टर को हमने q लेट कर लिया, एक मान लिया थोड़ा देर के लिए, तो आप कह सकते हैं p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू r²। रूट मैंने हटा दिया, p का स्थान पे क्या है, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, क्या हो, a प्लस b इंटू a माइनस b, p² q² इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू r का वैल्यू दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि दे रखा है 3p² प्लस q²। चलिए अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो p² प्लस 2pq प्लस q² प्लस p² माइनस 2pq प्लस q², ये दोनों तो एज इट इज लिखा जाएगा 3p² प्लस q²। अरे यार कॉस थीटा भी तो है, यस सर। अब देखिए p² प्लस p² उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब देखिए q² यहाँ भी है, q² यहाँ भी है, एक q² को इस q² से काट दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पर बचेगा p² माइनस q² cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर है 2p², इधर आके क्या हो जाएगा, 3p² में से 2p² घटा दीजिए तो बटेगा p²। अब देखिए एक और चीज, 3p² में से 2p² घटा दिया तो बचा कितना, p²। अब ये q² भी इधर है, तो ये q² इधर है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस q² हो जाएगा। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया है, हाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए 2pq था, मैंने ये 2 छोड़ दिया, क्या लग रहा था मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। एक बार फिर से मैं क्लब कर दूँ इसे, फिर से मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हो रहा था गलत। p² प्लस 2pq प्लस q², यहाँ तक तो बात सही है, प्लस p² माइनस 2pq प्लस q², यहाँ तक भी बात सही है, प्लस 2 इंटू p² माइनस q² cos थीटा, ये बात है। इधर रिजल्टेंट में है 3p²q, यहाँ इसका स्क्वायर करके लाया है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये। तो अब देखिए यहाँ से काटने कूटने में मजा आएगा, दिस एंड दिस कैंसिल। सबसे पहली बात तो p² यहाँ पर है, एक q² को भी काट दीजिए। अब देखिए बचेगा क्या, 3p² में से 2p² को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट बचेगा p² माइनस q² cos थीटा इज इक्वल टू 3p² में इधर से 2p² घटा दीजिए, p² बचेगा और क्या बचेगा, माइनस q²। अब देखिएगा दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा।
चलिए इसी सवाल में इसके रिजल्टेंट को मैं चेंज कर देता हूं और आप इसे ट्राई करके आइएगा, ट्राई कर लीजिएगा और शायद उसका जो आंसर होगा 90 डिग्री होगा। मैं कुछ नहीं किया हूं, रिजल्टेंट को चेंज कर दिया हूं और रिजल्टेंट को चेंज करने के बाद रिजल्टेंट है √2p² + q²। आप लोग इसे देख लीजिएगा, थीटा 90 आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कल और हम रिजल्टेंट पे सवाल लेकर के आएंगे कल के वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।